हेलो बच्चे, वेलकम अगेन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ तो उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी है, बस दो पार्ट्स में स्प्लिट है, राइट। करें स्टार्ट। ओके, देखो हमारे पास है, वो कहता है एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट कंटेनिंग 0.4 ग्राम ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अंटिल ऑल द कॉपर इज डिपॉजिटेड। तो करना क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसमें है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो कि है 0.4 ग्राम। कहता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की कब तक, जब तक पूरा कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा, यानी कि 0.4 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा ना। और ये रिएक्शन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ पे है, कैथोड पे। सोल्यूशन में एक्स पॉजिटिव आयन भी होंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो एक्वा सोल्यूशन लेना होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेंगे। तो कैथोड पे हमारा कॉपर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0 और कॉपर का 0.34। तो ये तो उसने दिया भी हुआ, कहता है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना। अब बारी आती है एनोड की। एनोड पे अगेन हमारे पास SO4 2 नेगेटिव भी होगा और OH भी होगा, तो कौन जाएगा, OH। OH का पोटेंशियल होता है, वाटर का पोटेंशियल 1.23, और सल्फेट का याद हो तो बताओ। अगर किसी को डायरेक्टली याद है तो बताना मेरे को, ठीक है। तो कितना होता है 1.96, राइट। तो कितना आ गया, 2H2O गिव्स O2 प्लस, ये भी आनी चाहिए क्वेश्चन, साथ साथ बोल सकते हो आप लोग, रिकॉल करो इसको, ठीक है। तो ये देखो, तो वो कहता, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में वो आपको कह रहा था इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यूड फॉर 7 more minutes with the volume of solution kept at 100 ml। वॉल्यूम रखा 100 ml एंड द करंट at 1.2 एम्पियर, करंट रखा 1.2 एम्पियर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व एट एनटीपी ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस। तो एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस में ये वाला पार्ट भी आएगा, और जो 7 मिनट्स वाला पार्ट है वो भी आएगा। इसमें और इसमें जो गैसेस इन्वॉल्व हो रही है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, कौन कौन सी गैस है और वॉल्यूम कितना होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से क्या पता है आप लोगों को, ये वाला पार्ट देखो, हमने ऐसे क्वेश्चन काफी किए होंगे आप लोगों ने। 2 फैराडे से 1 मोल यानी कि 63.5, और 0.4 ग्राम अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए आप चार्ज निकाल सकते हो। और O2 का 1 मोल, मैं मोल नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर, है ना। तो 22.4 लीटर के लिए कितने फैराडे, 4 फैराडे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो यहाँ पे 2 फैराडे से इतना, 0.4 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए वो यहां से निकाल सकते हो। फिर इधर से यूनिटरी मेथड लगा के अब यहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड बता रहा हूँ। देखो आप लोग ऐसे भी करके देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो भी करना, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सही लिखा होता, अभी सुनो, देखो क्या करोगे आप। देखो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे इसके मोल्स निकाल लेते हैं, हमें चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, देखो। और अगर आप बच्चे चार्ज के साथ भी करोगे ना, एग्जैक्ट चार्ज मत निकालना, 2 फैराडे की फॉर्म में ही रखना उसको। अगले स्टेप में वो भी कैंसिल हो जाएगा, उस मेथड के साथ करके देखो, ठीक है। अब देखो मोल्स निकालते हैं इसके, 63.5, 0.4 गिवन वेट बाय मोलर मास, ये आगे मोल्स। कैलकुलेट करो साथ साथ, मैं भी कर रहा हूँ। 0.4 डिवाइडेड बाय 63.5, 0.00, 0.006, 0.006 299, 6299 यानी कि 63 लिख लें, है ना। तो इतने मोल्स आ गए, ये मोल्स आए किसके, कॉपर के। O2 के कितने मोल्स होंगे, O2 के मोल्स इतने नहीं होंगे, देखो समझो इसको। 2 फैराडे से बनता है 1 मोल, इसका 4 फैराडे से बनता है 1 मोल। जितने मोल इसके बनेंगे, इसके हाफ बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसके मोल्स में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं, मेरे को सीधा निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसके इसके मोल्स निकालेंगे, हाफ करेंगे, या देखो इसके मोल्स कितने आएंगे, 0.063 डिवाइड बाई 2 और इनटू वॉल्यूम कितना, 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 20.4 लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 0.063 या 299 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर है 0.0705, 0.0705। इसको ml में किया तो आया 70.5 ml। यहाँ पे मैंने 2 लेके किया, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया, हमारे पास O2 का वॉल्यूम आ चुका है। फर्स्ट वाले पार्ट से इधर लिख लेते हैं, बाकी मैं रब कर दूंगा। हमारे पास आ गया 70.5 ml, ठीक है।
यहां से भी आप लोग, अगर आपको हिंट चाहिए था, थोड़ा हिंट मिल गया, तो यहां से भी आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन आगे का पार्ट खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम छोड़ देते हैं, ये टोटल वॉल्यूम पूछा हुआ हमसे, है ना। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट ये रहा इधर। 7 मिनट थे, कहता 7 मिनट्स के लिए करंट पास किया कितना, 1.2 एम्पियर। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ना एक चीज सोचने वाली है कि जब कॉपर पूरा इलेक्ट्रोलाइज हो गया, उसके बाद अगर और करंट पास करेंगे तो क्या होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार चार्ज निकाल लें। Q इक्वल टू आई टी, करंट कितना 1.2 इंटू 7, सेकेंड में किया दिस, कितना आया 1.2 इंटू 7 इंटू 60, दिस कम्स आउट टू बी 504। कितना आया 504 कूलम, सही है, ठीक है। तो अब देखो कॉपर हमारा पूरा डिपॉजिट हो चुका है। अब सोल्यूशन में क्या बचा, वाटर था ना, तो क्या बचा होगा, H पॉजिटिव गैस बचे, ठीक है। तो पहले H पॉजिटिव नहीं जा सकता, लेकिन अब क्या H पॉजिटिव जाएगा, कॉपर बचा नहीं, ठीक है। तो ये था। अब देखो H पॉजिटिव जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो 2 फैराडे से बनता है 1 मोल, यानी कि 22.4 लीटर। हमारे पास कितना चार्ज है 504, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 22.4, क्वेश्चन लेंथी है बिल्कुल। 2 इंटू 96500 इंटू 504, इसको भी कैलकुलेट करो। 22.4 इंटू 504 divided by 2 into 96500, this comes out to be 0.0584, 0.0584 लीटर। ml में किया तो 58.4 ml। ये किसका वॉल्यूम आया, हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। और इसके बाद एक वॉल्यूम और निकालना, भी O2 भी तो है, तो वो भी डिपॉजिट होगी, ठीक है। करंट सेम पास किया इतना, लेकिन मैं उसको लिखने वाला नहीं हूं। मेरे को आप एक इक्वेशन आप लोगों को सीधा पता होनी चाहिए। ये देखो O2H2O, बहुत बार लिख चुके हो ये। O2 प्लस 4H पॉजिटिव 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनके मोल्स की रेशियो बच्चे 1:2 होती है, ठीक है। तो इसका अगर हम 4 फैराडे करंट देंगे तब जाके बनेगा 22.4 लीटर। तो वही चीज होगी, देखो इसके 2 फैराडे से इसका 1 मोल बनता था, इसके 4 फैराडे से इसका 1 मोल बनता है, ठीक है। तो इसके जितने भी मोल्स डिपॉजिट हुए, जितना भी इसका वॉल्यूम बना, उसका वॉल्यूम हाफ होगा, सीधा हाफ कर दो, ठीक है। तो O2 का वॉल्यूम यहां से कितना आया, सीधा हाफ कर दिया 29.2, है ना। ये आ गया यहां से, और वो पड़ा टोटल, निकाल लेते। टोटल O2 कितनी बनी 29.2 प्लस 70.5, टोटल आ गया कितना 99.7 ml, है ना। और H2 का आ गया हमारे पास 58.4 ml। तो अगर उसने टोटल नहीं पूछा था, उसने पूछा कौन कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, तो ये रही आपकी गैसेस। और होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग खुद ट्राई करो, राइट, देख लो। ओके बच्चे।